Hi everyone, this is Anjali and welcome to the channel. So अगर आप एक BCA, BTech या BSc कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट हैं या फिर आप 11th में कंप्यूटर साइंस IP IT जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल सर्किट and datagram subnets, which is a topic of computer networks. So computer networks अगर आपको आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, नॉट इन योर स्कूल लेवल क्लासेस, राइट? सो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर. हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज ऑफ नेटवर्क लेयर. तो आपके पास नेटवर्क लेयर जो है सर्विसेज दो तरीके से प्रोवाइड कर सकती है, एक इन कनेक्शन ओरिएंटेड फॉर्म और एक कनेक्शन लेस फॉर्म. ठीक है. सो कनेक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में पहले एक पूरा कनेक्शन डिसाइड कर लिया जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कि किस किस रास्ते से होकर आपके जो पैकेट्स हैं वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे. ठीक है. सो वो जो पूरा रास्ता डिसाइड कर लिया जाता है उसे वर्चुअल सर्किट कहा जाता है. और अगर हमारे पास कनेक्शन लेस मतलब अनरिलायबल सर्विस है तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे पैकेट्स हैं वो सब के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच हो जाएगा एंड दे विल ऑल गो डिफरेंट पाथ्स एंड दे विल रीच टू द डेस्टिनेशन, राइट? अब उस केस में पैकेट्स को डेटाग्राम कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेवल पे. इसी के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी. सो टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल सर्किट्स. और जो आपके पैकेट्स अलग अलग जाते हैं वो होता है यूडीपी की हेल्प से, जिसकी फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ठीक है. अब ये टेबल है, देखो ये टेबल बस आपको याद रखना है. इस टेबल को आप याद रखिए, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट. तो सबसे पहली चीज है सर्किट सेटअप. Circuit setup is not needed in datagram, whereas it is required in virtual circuit. देखो जैसे टेलीफोन सिस्टम्स में होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं. तो जब हम किसी का नंबर डायल करते हैं तो पहले एक पूरा पाथ डिसाइड होता है हमारे से उन तक, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक. सो सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका पूरा जो पाथ है वो पहले से डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन शुरू होगा. तो सर्किट सेटअप होता है जो वर्चुअल सर्किट है, पहले पूरा पार्ट डिसाइड होता है, जबकि डेटाग्राम में ये चीज मिसिंग होती है. दूसरा है एड्रेसिंग. अब डेटाग्राम में हर पैकेट के साथ पूरा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होगा. सो एवरी पैकेट विल हैव डेस्टिनेशन एड्रेस एज वेल एज सोर्स एड्रेस, कहाँ जाना है कहाँ से आ रहा है, ताकि पाथ डिसाइड हो और हर पैकेट अपने अपने ट्रैफिक के हिसाब से अपने रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके. ठीक है. बट इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट, जब एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट होता है तो एवरी वर्चुअल सर्किट गेट्स अ नंबर अलॉटेड टू इट. सो हर वर्चुअल सर्किट को एक नंबर अलॉट होता है और वो नंबर जो है वो हर पैकेट के साथ अटैच किया जाता है. एंड एवरी राउटर इन बिटवीन हैज दैट वर्चुअल सर्किट डिटेल्स विच इट कैन रेफर विद द नंबर. सो नंबर से उसको सर्किट डिटेल्स मिलती हैं और अकॉर्डिंगली आपका जो पैकेट है वो आगे पास ऑन होता है. देन स्टेट इंफॉर्मेशन. स्टेट इंफॉर्मेशन है इसकी कौन कौन से राउटर से आप पास हो गए हो, वो सब जो भी पैकेट की स्टेट है दैट इज मेंटेन्ड. सो इन केस ऑफ डेटाग्राम इट्स नॉट मेंटेन्ड. ठीक है, हमें कोई स्टेट इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती. ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट्स वी नीड स्टेट इंफॉर्मेशन बिकॉज वी हैव टू नो कि किस राउटर से कौन सा पैकेट नंबर निकल चुका है इन केस वी गेटिंग अ डुप्लीकेट और सम पैकेट इज मिसिंग. सो दैट कैन बी ट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन. Then is routing. Each packet is routed independently. हर पैकेट अलग से राउट होता है. ठीक है. जबकि वर्चुअल सर्किट में एक ही राउटिंग एक बार होती है, पूरा सेटअप हुआ हुआ है, सारे के सारे पैकेट्स उसी रास्ते को फॉलो करेंगे. इफेक्ट ऑफ राउटर फेलियर. डेटाग्राम पे राउटर फेलियर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर एक राउटर फेल हो गया तो वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा. ठीक है. सो इफ देर इज ब्लॉकेज या कोई भी प्रॉब्लम है इट विल मूव थ्रू द अदर पाथ. लेकिन अगर आपके पास एक वर्चुअल सर्किट में राउटर फेल हो जाता है तो जितने भी पैकेट्स उस रास्ते से गए थे वो तो चले गए, लेकिन जो अब जाने थे वो तो जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो राउटर ही फेल हो गया. तो वो पूरा वर्चुअल सर्किट जो है टर्मिनेट होगा, दोबारा से नया पाथ डिसाइड किया जाएगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फिर पैकेट्स भेजे जाएंगे उस वर्चुअल सर्किट से. सो विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस. ठीक है. क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी नहीं है डेटाग्राम में, जबकि बेटर है, मेंटेन करना इजी है इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट. ठीक है. कंजेशन कंट्रोल. एक ही जगह पे बहुत सारा ट्रैफिक होता जा रहा है तो वो मुश्किल है कंट्रोल करना डेटाग्राम में.
ठीक है? क्योंकि आपके हर पैकेट अलग-अलग जा रहे हैं, या अभी आप आगे सारे पढ़ोगे, राउटिंग एल्गोरिदम्स पढ़ोगे जिसमें हम राउटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, बोथ फॉर डेटाग्राम एज़ वेल एज़ वर्चुअल सर्किट। देन वी विल आल्सो स्टडी द कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है? वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी। उसमें आपके पास अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपके पास राउटिंग के लिए फ्लडिंग है, डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट रूटिंग है, सो वो पढ़ोगे। फिर कंजेशन कंट्रोल में लीकी बकेट एल्गोरिदम है, ठीक है? चोक बाय चोक चंक पैकेट्स है। सो वी हैव हो मतलब वी हैव नंबर ऑफ टेक्निक्स, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार एल्गोरिदम्स हैं। यू विल एन्जॉय, यू विल अंडरस्टैंड, एंड दे आर वेरी यूज़फुल, ठीक है? बट द थिंग इज़, यहाँ के लिए अभी डेटाग्राम में क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना डिफिकल्ट है, कंजेशन कंट्रोल डिफिकल्ट है। It is easy and manageable in your virtual circuit, and that you will see how. ठीक है? सो ये आपके मेन डिफरेंसेस हैं। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं। बस ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है व्हेन इट इज आस्क्ड, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाग्राम सबनेट एंड वर्चुअल सर्किट। इसको आपको अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शनलेस सर्विस में डिफरेंस पूछ सकते हैं। रिलायबल, अनरिलायबल ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सो you should not be confused in the names. It all refers to the same thing. So that's how we differentiate between these two. ठीक है, यही सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया। सो अगेन आई वुड से कि गिव इट अ रीडिंग। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कीजिए। टेनेनबॉम बुक है ये, चैप्टर नंबर 5 है, 4th एडिशन। ठीक है, आपके पास जो भी अगर कोई और बुक भी है तो जस्ट रीड द टॉपिक वंस, एंड जो भी आपको उसमें डाउट है फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, राइट? इसके बाद जो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे वो है राउटिंग एल्गोरिथम्स। अडैप्टिव, नॉन अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, और फिर उन एल्गोरिथम्स के अंदर वी हैव डिफरेंट थिंग्स, और वो क्या-क्या है दैट यू विल बी गेटिंग टू नो इन द अपकमिंग क्लासेस। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो किसी भी तरीके से कंप्यूटर साइंस की स्टडी से रिलेटेड है, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या हायर स्कूल हो, और सिर्फ प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, बट स्टिल दे वांट टू गो इनटू अ बेटर कंपनी एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, or they're preparing for placement. So this is the right place. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Bye for now. Take care.